राहुल गांधी भ्रष्टाचार के ऐसे संगीन आरोपों में घिरे हैं कि वो खुद किसी दिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा सकते हैं। राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। वहीं राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी बेल पर बाहर हैं। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से ईडी और सीबीआई एक्शन में है, उससे देश के लोग अब ये मानकर चल रहे हैं कि अब इस देश के बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। वरना एक दौर वो भी था जब हिंदी फिल्मों में भ्रष्ट नेता का किरदार निभा रहा एक्टर कहता था कि आज तक इस देश के किसी नेता को सजा हुई है जो मुझे होगी। लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। अब पीएम मोदी का दौर है जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन विपक्षी नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं निकलता है। वो भ्रष्टाचार पर चुप रहते हैं। क्या आपने विपक्ष के किसी नेता को भ्रष्टाचार पर बोलते सुना है? क्यों विपक्षी दल चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाते हैं? क्यों सिर्फ बीजेपी ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है? इसका जवाब यह है क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेताओं पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और वो बेल पर बाहर है। विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता। उनके पास एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। लेकिन क्यों हटाना है, इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। अब तो यात्रा पर निकले राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि उनके लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना संभव नहीं है। तभी तो वो विपक्षी नेताओं के आगे गठबंधन के लिए झुके हुए हैं। वहीं अब मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई देख गांधी परिवार झल्ला गया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लिख चुका है गांधी परिवार, लेकिन वो देश की जांच एजेंसी और सरकार को ईमानदारी और नैतिकता की नसीहत दे रहा है। 2G से लेकर कोलगेट और कॉमनवेल्थ घोटाला सब कांग्रेस के राज में ही हुआ और कांग्रेस के सहयोगियों ने किया, जिस पर कांग्रेस पूरे अपने यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान चुप्पी साधे रही। कांग्रेस के बड़े नेता खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के रडार पर हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि इसमें अब कोई क्या कर सकता है। जब आपने घोटाला किया है और आपने जनता का पैसा दोनों हाथों से लूटा है तो जांच भी होगी और जेल भी होगी, क्योंकि ये पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी यह है कि कांग्रेस ना कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज जब पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो चिंता क्यों कर रहे हैं? कोर्ट है ना, आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन कार्रवाई देख पहले से ही हाय तौबा मचाना क्या ठीक है? कैसे एक सख्त कार्रवाई से विपक्ष की उड़ गई है नींद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही। अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता। भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही है। विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भाजपा में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लगाकर प्रताड़ित करना और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करना इसी कुत्सित अभियान का हिस्सा है। भाजपा को यह भ्रम है कि वो 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर जुल्म का जवाब देगी। तो देखा आपने कैसे एक कार्रवाई से विपक्ष बेचैन हो गया है, और खासकर गांधी वाड्रा परिवार। क्या गांधी वाड्रा परिवार को डर है कि अगर तीसरी बार पीएम मोदी जीत कर आ गए तो उनका नंबर भी आ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।